राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे भाई। तो आज अपने साथ हैं शिवा। हेलो बोलना भाई। हेलो भाई। तो भाई शिवा भाई अपने उनकी ये गाड़ी है, अभी 1-1.5 महीने का एक्सपीरियंस है। नई गाड़ी लाए थे यार, 300 टूर गाड़ी। तो आज इनका हम अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे कि 1-1.5 महीने में इन्होंने काम जो किया है वो इस काम से संतुष्टि नहीं संतुष्ट है, कितना काम कर रहे हैं, क्या इनका डेली का रूटीन है, खास करके ओला उबर में ही गाड़ी चलाते हैं, उसी के बारे में आज बात होने वाली है। तो सबसे पहले इनकी गाड़ी दिखा दें। इनकी गाड़ी शोरूम से उठ के आई थी, तभी वीडियो बनाया था, और काम करने का अनुभव भी आप लोग बताएंगे कि इनका क्या तरीका है काम करने का। उससे कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा भाई, क्योंकि ये काम अच्छा कर रहा है। अगर इस तरह आप भी नए हो और इस काम में आना चाहते हो या आ चुके हो, तो काम करने का एक सही तरीका क्या है शिवा भाई से सुनेंगे, या शिवा भाई कहीं पे गलती कर रहे होंगे तो उसको करेक्ट हम करेंगे और बताएंगे इनको किस तरह काम किया जाता है। हालांकि 1-1.5 महीने हो गए। इनकी गाड़ी दिखा दो पहले। तो भाई ये है शिवा भाई की गाड़ी। और जब नए लोग गाड़ी लाते हैं तो भाई लड़बड़ी भी जाती है। इनके साथ भी हुआ, सुख दुख की बातें भी शेयर करेंगे। इनकी गाड़ी भी लड़ गई थी, तो आप लोगों को दिखाते हैं भाई क्या क्या लड़ा था, क्या क्या डैमेज हुआ था। फिर अर्निंग को लेके बात करेंगे। वीडियो जब बनाई थी तो ये बॉडी कलर नहीं था, साइड मिरर। इन्होंने साइड मिरर अभी जब ये करवाया तभी बनवाया ना, ये कंपनी में कराया था। हाँ, सर्विस पे गए थे भाई, तो ये बॉडी शॉप में ही काम कराया। तो कुछ पैसे दे, कितने पैसे दिए थे? 450 रुपए दोनों साइड मिरर का दिया था भाई। तो बॉडी कलर के हो गए, अच्छा मैच कर रहा है भाई। अच्छा, आपकी गाड़ी लड़ी थी तो क्या क्या हुआ था? ये अच्छा, इसके नक्के टूट गए थे, नक्के टूट गए थे, फंडर उखड़ गया, फंडर उखड़ गया था, और यहाँ पे गड्ढा कुछ हो गया था। इधर इधर इधर। अच्छा, यहाँ पे गड्ढा हो गया था भाई। ये भी थोड़ा। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा है। और ये कम रुपए में काम रिपेयर होने वाला था, तो हमने कंपनी नहीं भेजा था, इन्होंने सलाह हमसे ली थी। आप लोग भी अगर जो 2-4-5 हजार रुपए का काम हो तो बाहर से करवा ले। अगर 5 हजार रुपए से ज्यादा खर्चा आ रहा हो तो भाई कंपनी में कराने का फायदेमंद रहता है, क्लेम पे, बीमा से जो हम लोग बनवाते हैं। अगर 2-4 हजार रुपए का काम है तो बाहर से ही करवा ले इनकी तरह, क्योंकि समय और पैसा दोनों बचता है। हाँ। हालांकि पैसा हम लोग को पे नहीं करना पड़ता है, हाँ। बीमा ही कंपनी पे करती है, लेकिन कहीं ना कहीं 1-2 हजार तो हमारे लग जाते हैं, और कम से कम 1 हफ्ते का समय बर्बाद हो जाता है। तो बोनट खोलना रहा, इनकी देखते हैं जो हेडलाइट के नक्के वगैरह बनाए हैं वो किस हिसाब से बनाए, कितने रुपए बनाए, आप लोगों को अभी अनुभव हो जाएगा भाई। और हमारे कानपुर में ही ये सारा काम होता है। ग्लास टूट जाए तो ग्लास भी पड़ जाता है, आगे का हो या पीछे का हो। हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं भाई, बस आपके जनरल नॉलेज के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। ये नक्के यहाँ नजदीक से दिखाना, ये पेस्टिंग की है भाई, ये टूट गया था, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे प्लास्टिक से ही इसकी वेल्डिंग कर दी, हम लोग सिर्फ भाषा में बोले तो इसकी वेल्डिंग कर दी है। यहाँ पे नक्का टूटा हुआ था तो यहाँ पे वेल्डिंग कर दी, यहाँ पे नक्का वो टूटा हुआ तो यहाँ पे वेल्डिंग कर दी। यहाँ पे छेद हो गया था तो प्लास्टिक से उस छेद को भर के इसको जो है कलर मार दिया है। तो ये कलर मारना आधे बम्पर में प्लस ये नक्के जोड़ना, टोटल खर्चा कितना आया था? 1500 रुपए में भाई गाड़ी बन गई थी। कितने घंटा समय लगा था? 2 घंटे। 2 घंटे में भाई गाड़ी बना के दे दी थी। काम चलाऊ काम है भाई, कंपनी की तरह नहीं काम होके, क्योंकि कंपनी में जाती तो ये हेडलाइट अपनी नहीं पड़ती, और ये बम्पर में जो गड्ढा सा देख रहे हो ना भाई, ये नहीं होता। नजदीक से मिट्टू दिखा दो, क्योंकि आफ्टर मार्केट का काम आफ्टर मार्केट का ही होता है। ये देखो समझ में आ रही, फिनिशिंग उतनी नहीं आ पाई है भाई। और पेंट भी स्प्रे वाला मारा था या प्रॉपर वो जो गन से मारी थी? गन से किया था। तो पेंट की खैर क्वालिटी सही है, 19-20 हजार बकाया। कंपनी वाला मजा तो इसमें खैर नहीं आ सकता। ओनर करो 2 बंद, अब करेंगे काम की बातें। शिवा को अभी 1 से 1.5 महीने हुए हैं इस लाइन में भाई आए हुए, और ओला उबर रैपिडो में ही गाड़ी चला रहा है। प्राइवेट कस्टमर कुछ थे नहीं, लेकिन अब कुछ प्राइवेट बन गए हैं। आया तो आपका रूटीन क्या है? कितने बजे सुबह निकलते हो? सुबह निकलते हैं 12 बजे। सुबह भाई 12 बजे घर छोड़ देते हो? छोड़ देते हैं। और शाम को कितने बजे तक? शाम का सुबह के 12 नहीं, दोपहर के 12 बोला। दोपहर के 12 बजे, और शाम का कोई समय नहीं। वैसे कितना 10-11-12 बज जाता है? 1-1.5 बजे। 1-1.5 कहीं ना कहीं 12 घंटा प्लस आप काम करते हो। 12 घंटा काम करने के बाद अभी मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है,
तो एक दिन की अर्निंग आपकी कितनी हो जाती है 12 घंटे में? इसमें सालक का टाइम है तो काम अच्छा चल रहा है, 3,035। उधर देख के बात करो, उधर देख के बात करो। हाँ बोलो। इस समय सालक का टाइम चल रहा है तो पर डे का जो रूटीन है वो 4,000 प्लस करते हैं। कहीं ना कहीं सही है हाँ। भाई। और 4,000 रुपए में सीएनजी कितने की लग जाती है? सीएनजी 1,000 रुपये मान लो। 1,000 रुपए सीएनजी मान लो। और रिचार्ज कौन कौन सी कंपनी में करते हो? बस देखो, ऊबर में। उबर में। ऊबर में। ओला काम नहीं करते हो? ओला काम नहीं। भाई सिर्फ उबर में करता है, मान के चलो 139 रुपए के साथ रिचार्ज होता है। 128 रुपए का। 128 रुपए, वो भी खर्चा निकाल दो तो 1100 रुपए खर्चा निकाल दिया जाए तो कहीं ना कहीं 2,500 से 3,000 रुपए आपका डेली का सेविंग हो रहा है। पर डे का सेविंग। तो भाई अभी काम चल रहा है, अभी आप लोग मन लगा के काम करो, 12-14 घंटा काम करके भाई इसी की तरह 2-3 महीने आगे जो आने वाले हैं, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने काम नहीं रहेगा, उन महीनों की किस्तों का जुगाड़ कर लेना। क्योंकि आप नए हो भाई, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में दिक्कत है भाई, नए हो चाहे पुराने, दिक्कत तो सबको होती है। पुराने वाले जो होते हैं वो झेल जाते हैं, पास हो जाते हैं, कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं, और नए वाले लोग फंस जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि अभी जो है काम सही चल रहा है, ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा पैसे सेविंग करके रखिए, क्योंकि 2-3 महीने आगे आने वाले जो हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाले हैं, काम उन महीने में रहेगा नहीं, तो आपकी जो सेविंग है वही काम आएगी आगे चल के, फिर से आप किस्त वगैरह जमा कर सकते हो। बात मानते नहीं मानते हो? मानते। तो ये भाई अपने शिवा भाई एक काम करने का तरीका बता दिया। 12 से 14 घंटा मेहनत करते हैं और सिर्फ एक कंपनी में रिचार्ज करते हैं। रैपिडो हमारे यहाँ फ्री है, अभी रिचार्ज नहीं मांग रहा है, सिर्फ उबर और रैपिडो चलाते हो, ओला को हाथ नहीं लगाते। ओला नहीं। क्यों भाई, कोई दुश्मनी है क्या? अरे नहीं, उसका रिचार्ज भी महंगा है, कमीशन भी लेता है, और कमीशन लेता ओला यार। भाई ये देखो, समझ के बात है, ये अनिल भाई है, ये ओला ही चलाते, हम भी ओला ही चलाते हैं, उबर वगैरह नहीं चलाते हैं। हम ओला चलाते हैं और ये उबर चलाते हैं। स्टेशन ओला पकड़ो तो एक बार देखो। आउट स्टेशन में खुले का है बात। हाँ, आउट स्टेशन के मामले में ओला बेस्ट है। खुलेंगी। और सुनो, लोकल में भाई अगर 4-5 बुकिंग तुम्हारे पास आई है ना, तो कोई ना कोई एक ओला लोकल की भी राइड में अच्छा फेयर देता है, वो सारा दिन बना देता है भाई, सारा दिन बना देता है। तो भाई ये समझ की बात है ना, हम ओला का फेवर कर रहे हैं ना उबर की बुराई कर रहे हैं, सब एक जैसे हैं, एक ही रैपिडो का सिक्के के दो पहलू हैं। रैपिडो फेयर अच्छा था, खराब होता है। 700 दिया था, अभी पनकी का दे रहा था, गए बात कराया, 2,000 बताया, 1,500 में डन हो गया। छोड़ना तो अभी जाओगे, छोड़ा है? छोड़ा। चलो ठीक, डिवाइस अपना खुला रखना, बुकिंग आ जाए तो अपना चले जाना। भाई देखो मिलने आए हैं अनिल भाई है अपने, तो आज शिवा अपनी गाड़ी में बैठो, बैठ के बातचीत करेंगे। तो भाई शिवा भाई का जो है 1 से 1.5 महीने का एक्सपीरियंस है, और गाड़ी भी दिखा दो अपनी कि गाड़ी तुम्हारी चली कितना बेटा। ट्रिप ए ट्रिप बी 6,700 चली है, 1 से 1.5 महीने में चलाई भाई, तभी इतना चली है, नहीं तो 1 से 1.5 महीने में लोग 1,000 किलोमीटर चला पाते हैं। ये ओरिजिनल रेटिंग है भाई, जो कि इतना इनकी गाड़ी चली है। अब बात करते हैं कि इस काम को लेके और इस गाड़ी को लेके कितना संतुष्ट हैं ये। ओला उबर में आए हो, कैसा लग रहा है अभी? कमाई तो अच्छी है, मेहनत भी है, सही है, पर मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अभी कमाई अभी जाके, अभी ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि अभी जब सालक खत्म होएगी तो भाई ड्राइवर रोने लगता है। बात है। हाँ, है ना? सबकी अपनी बात है, जिसके बाद नहीं है कि उसको वो गाड़ी डिपेंड है तो फिर वो तो रोएगा ही। नहीं, आने वाले समय में क्या है, काम कम हो जाता है, लोगों को एक्सपीरियंस होता नहीं। अच्छा, तुम्हारा काम करने का तरीका क्या है? जैसे कि तुम उबर और रैपिडो में चलाते हो, तो छोटी राइड उठाते हो, बड़ी राइड उठाते हो, या कम डिस्टेंस की उठाते हो, पिकअप का नजदीक का हो, तरीका क्या है ये बताओ। हर आदमी का तरीका अलग होता है। जैसे हमारा है, हम तो लोकल चलाते नहीं, सिर्फ आउट स्टेशन ही चलाते हैं, वो चाहे 10 किलोमीटर दूर से पिकअप आए, चाहे 5 किलोमीटर से, हम तो एक्सेप्ट करते हैं, जाते हैं। तुम इतनी दूर करते हो लोकल की राइड में? ज्यादा लोकल की राइड में 2 किलोमीटर का पिकअप होना चाहिए, वो भी लॉन्ग हो, तभी कम से कम 30-35 किलोमीटर, और वो भी डिस्टेंस मतलब ड्रॉप लोकेशन दूर की हो। लेकिन हर राइड भाई 30-35 किलोमीटर की नहीं आती है, मतलब 2 किलोमीटर की होती है, 10 किलोमीटर की, तब भी 200-250 रुपए मार देते हैं। कुल मिला के जिस राइड में आपको 15 से 20 रुपए किलोमीटर कंपनी दे रही हो, उस राइड को एक्सेप्ट करो। 10-12 रुपए प्रति किलोमीटर से आपका आ रहा है तो मत एक्सेप्ट करो भाई, करते हैं नहीं, है ना, यही तरीका है ना। और बकाया आउटसन वगैरह खुली नहीं है। महीने में प्राइवेट काम कितना कर लेते हो? कुछ महीने में प्राइवेट काम ये है कि महीने में 10 दिन तो प्राइवेट काम रहता है अपने पास। महीने में 30 दिन होते हैं, 10 दिन प्राइवेट मारता है, 20 दिन जो है ओला उबर रैपिडो के माध्यम से आप चलाते हो गाड़ी। किस्त वगैरह निकल रही, घर वालों को तो नहीं परेशान कर रहे हो?
किस्त तो आराम से निकल जाती है। कुल मिला के ठीक ठाक है, घर परिवार चला सकते हो, हाँ, और क्या, घर परिवार तो आराम से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी को लेके कितना संतुष्ट हो, मतलब गा- ये मारुति की लाए हो, डिजायर लाए हो तो सही है, ऐसा तो हाँ। नहीं पछता रहे हो कि यार नहीं। अर्टिका लाते ज्यादा सही था। गाड़ी तो बिल्कुल सही है, पर एक कमी है, शायद पिकअप बहुत कम है। कभी कभार पिकअप की दिक्कत है। पिकअप कम है भाई, इसमें लग रहा है जो इसका ट्रैक्टर का इंजन रखवाना पड़ेगा। पिकअप थोड़ा होना चाहिए डीजल उसमें। इंजन देना पड़ेगा। अपने शरीर को देख भाई, समझे, इस हिसाब से भाई पिकअप अच्छा खासा है। उड़ जाओगे ज्यादा भगाओगे तो। शीशे लगा ये हंसी मजाक वाली बात है भाई, मौज मस्ती कर रहे हैं। पिकअप ठीक ठाक है, हाँ पिकअप की कहीं ना कहीं कमी, क्योंकि 3 सिलेंडर है भाई। आपने जब गाड़ी ली होगी हमसे भाई, सलाह ली होगी तो हमने यही हाँ। बताया होगा भाई कि कहीं ना कहीं जो है पिकअप की कमी है। आप गाड़ी लेने से पहले ये आपको पता था ना? बताया, हाँ आपने बताया था। लेकिन फिर भी आपने यही गाड़ी हाँ, ली। क्योंकि ये सही है गाड़ी। तो एक बार आपसे गाड़ी लड़ भी गई थी, गलती हाँ। किसकी थी उसमें? गलती उसमें लोडर वाले थी, हम तो अपना सीधे जा रहे हैं ना, उसने ओवरटेक के चक्कर में घुमा निकाल दिया। उसको रोका काहे नहीं? अरे रुका कहाँ वो, तो भाई देख लो, जब कभी तक कभी उतर के गए तब तक वो फरार। बिल्कुल। और लड़ने के बाद अपनी गाड़ी भाई साइड में लगानी होती, ऐसा तो नहीं बीच रोड में लगा के भाग वही तो, जाओगे अब आप। बीच रोड पे अगर अचानक रोक रहे हैं तो पीछे एक दो झिल जाएंगे तुरंत। मतलब आगे तो ठुकी ठुकी, पीछे भी हाँ, कोई ना कोई पीछे ठोक और देगा। क्या, वही तो। वो आदमी जो गाली देंगे बीच रास्ते में फंसे, और वो भी ऊपर घंटा से, घर चौराहे पे था एकदम। अरे भीड़ भाड़ वाला एरिया था, वही तो। आपकी गाड़ी आगे से उसने ठोकी, आपने सोचा साइड में लगा दे, और जब तक आप गए तब तक वो निकल गया। हाँ, पुलिस वाला भी दौड़ा था, कोई वो चला गया। चलो कोई बात हाँ, नहीं, देखो एकदम। हम लोगों का गाड़ी का बीमा हाँ, होता है, और ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन। मिल जाए तो ठीक है, ना मिल जाए तब भी ठीक है। और और फिर तुम्हारा तो 1500 रुपए में काम हो गया, कोई दिक्कत हाँ, वाली बात 1500 नहीं। नई नवेली गाड़ी जब लाओगे भाई, हाथ सेट नहीं होते तो ये हाथ से होते रहते हैं। हालांकि शिवा भाई की पहली कार है ये, इनके पास लाइसेंस भी नहीं था, अब लाइसेंस आ गया है। हाँ, आ गया। अब लाइसेंस आ गया भाई, चलाना भी नहीं जानते थे, तो अभी सीखे हैं, इसी पे हाथ साफ किए हैं। तो थोड़ा बहुत तो स्केच वगैरह भाई गाड़ी घोड़ा हम लोग तो पुराने लोगों में हो जाता है, समझे। तो ये सारी चीजें हैं भाई, आप लोगों को भी थोड़ा समझ बूझ के चलाना चाहिए। हमेशा आगे और पीछे डिस्टेंस बना के चलो, ठीक है ना। आगे वाले से दूरी कम से कम इतनी हो कि उसके जो है चारों पीछे के टायर आपको दिख रहे हो, ठीक है ना। कोई भी गाड़ी आगे चल रही हो, कम से कम 300-400 मीटर की दूर या फिर स्पीड के हिसाब से दूरी मेंटेन करनी पड़ती है। मान लो 100-120 की स्पीड में हो तो कम से कम 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए। आप यही 10-20 की स्पीड में सिटी में चल रहे हो तो भाई 10-20 मीटर भी बहुत है, क्योंकि ज्यादा गैप रख के चलाओगे तो भाई कोई ना कोई बीच में आके सेट हो जाएगा और फिर आपको दिक्कत पीछे होगी। तो स्पीड के हिसाब से दूरी मेंटेन करनी चाहिए, एकदम सही बात है, नहीं सही बात है। अच्छा, इस गाड़ी से सबसे दूर ट्रिप कौन सी मारे हो, कहाँ गए हो? सबसे दूर ट्रिप यही है कि अभी फतेहपुर गए और लखनऊ तो 20 बार, मतलब यूपी में ही रहे हो? यूपी में ही। ऑल इंडिया लेने से मतलब के फायदा क्या है भाई? ऑल इंडिया लेने का किसी ने पूछा था, उसको बताया तो बोला बहुत ज्यादा, तो हमने कहा भैया गाड़ी लेके जा रहे हो 4 व्हीलर तो ज्यादा तो होएगा, हमने भी 10 लाख रुपए लगाए हैं, और फिर बात ऑल इंडिया परमिट बनवा लिया? हाँ, ऑल इंडिया परमिट नहीं। तो अभी पछताओ ना, काहे कि 1-1.5 महीने में कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं। देखो दूसरे राज्य की बुकिंग साल में 2-4 ही मिल पाती है, क्यों अनिल भाई? रोज तो भाई दूसरे राज्य की मिलेगी, यूपी राज्य ही अपना इतना बड़ा है भाई, 700-800 किलोमीटर खाली अपने यूपी की सरहद आती है भाई, समझ लो। आगरा वगैरह तो हमारा यूपी में ही आता है, आराम से 300-400 किलोमीटर हम लोग जाते हैं, 300-400 किलोमीटर आते हैं, यूपी में ही घूमते रहते हैं। तो ऑल इंडिया परमिट लेने का कोई घाटा नहीं है, फायदा ही होगा। अगर साल में 1-2 बार भी आप जाओगे ना, और वैसे भी कितने खर्चा आता है भाई, 500 रुपए फीस कटती है, 200-300 रुपए आपको जो है देने पड़ेंगे, जो फीस काटेगा भाई। अगर खुद काट लेते हो तो 500 में कट जाएगी, खुद नहीं काट पाते हो तो जिस वेंडर से आप कराओगे या जिस कैफे वाले से कराओगे 200-300 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब एक साल का 800 रुपए खर्चा। अगर एक भी बुकिंग आप मार लेते हो दूसरे राज्य की तो आपका पैसा वो कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। और 2-3 नियम हैं जो कि इसी से लेके हम बता दें, ऑल इंडिया परमिट जो है आपका अभी है, ठीक है, 2 साल तक वैलिडिटी मिलती है। 2 साल बाद जब आप उसको रिन्यू करवाओगे, नया नियम आ गया। नया नियम यह है कि अगर आपकी गाड़ी पे चालान है तो परमिट रिन्यू नहीं होगा, पता है ये चीज? पहले ऐसा नहीं था, अब ये नियम हो गया। अगर एक भी चालान आपकी गाड़ी में पेंडिंग है, शो कर रहा है, तो आपका ऑल इंडिया परमिट या अथोराइजेशन भी कुछ लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, तो रिन्यू नहीं होगा। अगर वो रिन्यू नहीं होगा दूसरे राज्य में भी नहीं जा सकते हो, टैक्स ही आपका नहीं कटेगा। जैसे हम लोग यहाँ से अब बिहार जाएं या एमपी जाएं या राजस्थान जाएं, अगर आपका यूपी पर ऑल इंडिया परमिट अथोराइजेशन रिन्यू है तो आपका जो है टैक्स कटेगा दूसरे राज्य का। अगर आपके पास अथोराइजेशन नहीं है
ऑल इंडिया परमिट आपका रिन्यू नहीं है तो आप दूसरे राज्य में जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो टैक्स कटेगा ही नहीं। हाँ ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। हाँ जी और ऑल इंडिया परमिट अथोराइजेशन रिन्यू तभी होगा जब आपके ऊपर कोई चालान नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आप लोग माइंड मेकअप करके रखिएगा। और जब भी अथोराइजेशन रिन्यू करवाना हो, ऑल इंडिया परमिट रिन्यू करवाना हो भाई, तो हफ्ता 15 दिन पहले ही, एक्सपायरी डेट के पहले ही आप लोग रिन्यू करवा लीजिएगा। नहीं तो कभी कभी सर्वर डाउन होता है और सर्वर डाउन होने के कारण वो समय से रिन्यू नहीं हो पाता है, फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसलिए पेपर की वैलिडिटी एडवांस से आप रिन्यू करवाते रहो। बीमा खत्म होने वाला है, कम से कम 2-4 दिन पहले आप उसको रिन्यू करवा लो। पीयूसी खत्म होने वाला है, 100 रुपए होता है, लेकिन चालान 10,000 रुपए का है। हाँ। एक दिन पहले ही भाई रिन्यू करवा लो ना, एक दिन पहले तो सेम डे भी करवा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी पेपर एक्सपायर हो रहा हो आगे से याद रखिएगा कि समय से आप जी उसको ओके करवाते रहो, तब तो आप फायदे में रहोगे। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं जरा सा आपने लापरवाही की तो कई हजार का चालान आपका हाँ, हो जाएगा। हम लोग का डेली का बचत 1,000-2,000 होता है, लेकिन 10-10 हजार रुपए का चालान हम लोग गाड़ियों का हो जाता है भाई। बात मानते हो नहीं मानते हो? जी जी आप नए हो, हमें बताना, हमने जो है जरूरी समझा आपको बताना। और आपको बता रहे हैं तो हजारों लोग हमारा वीडियो देखेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं जानकारी होगी, तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो ये है अपने शिवा भाई, 1 महीने का एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर किया, 1 से 1.5 महीने का। इनका तरीका अपना के आप भी कमा सकते हो। तरीका सिर्फ यही है कि 10 से 12 घंटा आपको मेहनत करना है। बल्कि इनका भी तरीका थोड़ा कहीं ना कहीं गलत है भाई। दोपहर में 12 बजे निकलते हैं, इतनी गर्मियां हो रही हैं, समझ लो अप्रैल का महीना है। आप लोगों से गुजारिश करूंगा भाई कि सुबह शाम आप गाड़ी चलाओ, दिन में करो रेस्ट। गाड़ी को भी राहत दो, खुद को भी राहत दो, क्योंकि टेम्परेचर 35-40-45 तक पहुंच जाता है भाई इस समय गर्मियों में। इतनी धूप हो रही चिलचिलाती। सुबह निकालो 4-5-6 बजे और 10-11-12 बजे तक चलाओ। घर चले जाओ 12 बजे और फिर निकालो 5-6 बजे। आराम से 11-12 बजे रात तक उधर चलाओ। 5-6 घंटे इधर काम करो, 5-6 घंटे उधर काम करो। 12 घंटे काम करोगे, बचत आपको उतनी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको और आपकी गाड़ी को राहत मिलेगी भाई। गाड़ी लॉन्ग चलेगी, लंबी चलेगी और इंजन इसका सेफ रहेगा अगर आप ठंडे वातावरण में गाड़ी चलाते हो तो। अब क्या इतना ज्यादा टेम्परेचर 40-45 डिग्री भाई जा रहा है और आप इसको चलाओगे, फुल एसी चलेगी भाई, तो कहीं ना कहीं इंजन पे मार पड़ेगी। आने वाले दिनों फिर गाड़ी की मांगेगी खर्चा। जहाँ गाड़ी तुम्हारी 1 लाख चलनी होगी फॉर एग्जाम्पल, वो 50,000 में ही दम तोड़ने लगेगी। तो ये बात याद रखिएगा। अपने काम करने के तरीकों को थोड़ा सा बदलिएगा। 6 घंटे सुबह काम करो, फिर रेस्ट करो 12 बजे लगा के 4 बजे तक, 4 घंटे का रेस्ट लो। 4 बजे फिर निकालो, फिर 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक आराम से चलाओ। ठंडे ठंडे वातावरण में चलाओ भाई। दिन को अवॉइड करो, दोपहर में कोशिश करो कि भाई खुद रेस्ट करो, गाड़ी को भी रेस्ट दो। तो ये कुछ तरीके हैं। पेपर वगैरह मेंटेन करके रखो, गाड़ी एकदम ओके रखो तो आप उतरे रहो। प्राइवेट कस्टमर अपने आप बनेंगे भाई। हाँ यही कुछ ट्रिक है भाई, आप लोग अपना के भी प्राइवेट कस्टमर अच्छे खासे गेन कर सकते हो, बना सकते हो। जो कि अभी जो आने वाले समय में है, प्राइवेट कस्टमर ही हम लोगों को जिंदा रखा है। हाँ भाई क्योंकि ओला उबर का काम तो बढ़ जाता है, कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया। अनिल भाई आप भी जानते हो कि इतनी ज्यादा गाड़ियां हो गई भाई कि काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अनिल भाई पीछे बैठे हुए, पिछले आधे घंटे से मान के चलो यहीं आए हुए हैं, ड्रॉप किया था, और आधे घंटे से कोई भी राइड नहीं बजी है। अब देखते हैं इनकी कब बजेगी, बजेगी तब जाएंगे। हालांकि डिवाइस इनकी ऑन है और काम नहीं आ रहा है। तुम भी अपने डिवाइस ऑन कर लो, कभी घर जाओगे खाना खाने। आगे तो नहा मिलेंगे, पूजा पाठ चलो चलो ठीक है भाई, आज कर लो। लेकिन आने वाले समय में जब समय मिले ना, तो सुबह और शाम काम किया करो, दिन में अपना रेस्ट किया करो। क्योंकि अभी शरीर भी तुम्हारा नहीं बना है, तो सेहत बन जाएगी। आप गलत तरीके से काम करोगे, दोपहर में 12 बजे निकलता है और रात के 1 बजे तक चलाता है, शरीर कहाँ से बनेगी यार? ये बताओ, शरीर को आप रेस्ट दे नहीं रहे यार, और गाड़ी भी फिर तुम्हारी तरीके हो जाएगी। वो सब पहले से ही शरीर। हाँ, कुछ का कदकाठी भी होती है। भाई लोग नहीं, बड़े वाले भाई तो सही है भाई। यही 2 भाई हमारे छोटे वाले राजा हो तुम, ऐसे हो यार। एक बार लगा था करंट हमारे, अच्छा, तो हम समझो मरते हुए बचे हो। हाँ, तब से पता नहीं क्या हो, तब से उभर ही नहीं पाए, शरीर बनी नहीं पाया। बन ही नहीं पाया। इतनी बार में क्या क्या तो नहीं खाया। कोई बात नहीं, जान उतनी यार जितनी हमारी है उतनी तुम्हारी है। हाँ। जान की कीमत दोनों लोगों की बराबर है, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं शरीर बने या न बने कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदा रहो वही बहुत बड़ी बात है। काम करते रहो, है ना? व्यस्त रहो, मस्त रहो, काम पे डेली निकलो। हाँ। महीने में कितने दिन काम करते हो? अभी तो 300 दिन चलाते हैं, बैठने से क्या है।
नहीं सही बात भाई, आप लोग भी बेफजूल की छुट्टी ना मारे, जब बहुत जरूरी हो, इमरजेंसी हो तभी छुट्टी हाँ वगैरह तभी लगाए, नहीं तो महीने के 30 दिन चलाओ। और अर्निंग आपके ही जेब में जाने वाले भाई, कोई हमें नहीं देने वाले हो या किसी दूसरे को नहीं देने वाले हो। और जितना ज्यादा बिजनेस करोगे आपका फायदा होगा, है ना। वीडियो के माध्यम से आप लोग भी समझ जाइएगा, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं। तो भाई वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि शिवा भाई को भी जाना है। और इसी तरह की वीडियो, अतरंगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें और वीडियो पे शेयर करें। और जो लोग भाई यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन लोगों ने किया ना हो। और जिन लोगों ने किया हो भाई वो लाइक करें। लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन आता है, उसमें आप कुछ नहीं जाएगा, हम लोगों को पॉइंट बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वीडियो में रीच आती है और हम लोगों का फायदा होता है। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो सभी भाई को राम राम, जय हिंद, जय भारत।